गाइस, वेलकम टू आवर ओन यूट्यूब चैनल। आपको थोड़ी बहुत अगर डिस्टर्बेंस हो रही है तो आई एम सॉरी गाइस, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। सबसे पहले सिंपल क्वाड्रेटिक फील्ड, इसकी डेफिनेशन हम कर चुके हैं, रिकैप्चुलेट कर लेते हैं। सिंपल क्वाड्रेटिक फील्ड, सिंपल क्वाड्रेटिक फील्ड उस क्वाड्रेटिक फील्ड को कहते हैं जब उस फील्ड का हर एल्जेब्राइक इंटीजर जो है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की फॉर्म में यूनिकली एक्सप्रेस किया जा सके। ठीक है, तो वो क्वाड्रेटिक फील्ड सिंपल कहलाती है। उसके बाद आता है यूक्लिडियन एल्गोरिथम। यूक्लिडियन एल्गोरिथम क्या होता है? अगर हम कहें कि किसी भी क्वाड्रेटिक फील्ड में यूक्लिडियन एल्गोरिथम होल्ड कर रही है तो उसका मतलब क्या होगा? उसका मतलब होगा कि दो एल्जेब्राइक इंटीजर जिसमें से एक नॉन ज़ीरो है, अगर वो दो एल्जेब्राइक इंटीजर हैं ऐसे, तो दो और एल्जेब्राइक इंटीजर एग्जिस्ट करेंगे। कौन से? गामा और डेल, सच दैट हम उस अल्फ़ा को इस फॉर्म में लिख पाएँ। और डेल, या तो ये डेल ज़ीरो हो जाएगा मतलब कम्प्लीटली डिविजिबल हो, या फिर इसका नॉर्म जो है वो नॉर्म ऑफ बीटा से छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है कि आप ऐसे ही करते थे, डिवाइज़र से छोटा होता होगा रिमाइंडर, या फिर रिमाइंडर ज़ीरो हो जाएगा, कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। यूक्लिडियन एल्गोरिथम। ठीक है, डिवीज़न एल्गोरिथम पढ़ के आए हो कुछ। ठीक है, GCD, उसके बाद GCD की डेफिनेशन है। डेफिनेशन कह लो या रिजल्ट कह लो, एक तरह से होती है, डेफिनेशन ही है, लेकिन आप लोगों को ये रिप्रेजेंट करनी नहीं आती है, इसलिए ये क्वालिटीज़ ही हैं कि GCD के एक तरह से प्लस पॉइंट कह लो, एडवांटेजेस कह लो, या प्रॉपर्टीज़ कह लो कि भाई ये चीज़ हम यूज़ करेंगे आगे, कि ये सब GCD होल्ड करके चलता है। कि अगर दो नंबर्स का GCD है, कोई भी अल्फ़ा और बीटा का GCD मान लो गामा है, तो उसका मतलब क्या है कि वो गामा अल्फ़ा को भी डिवाइड करेगा और बीटा को भी डिवाइड करेगा। लेकिन अगर कोई ऐसा नंबर और मिल जाता है जो अल्फ़ा को भी डिवाइड कर रहा है और बीटा को भी, तो पक्का वो नंबर गामा को भी डिवाइड करेगा, तभी गामा GCD बन पाएगा। लेकिन अगर वो गामा को डिवाइड नहीं कर पाता है तो वो GCD नहीं बनेगा। ठीक है, अगर वो दोनों प्रॉपर्टीज़ को होल्ड कर रहा है तो ही वो GCD कहलाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देख लो, 18 और 24। 18 और 24 का GCD 6 है, तो 6 18 को भी डिवाइड करेगा, 24 को भी। इन दोनों को डिवाइड करने वाला एक नंबर 3 भी है, तो पक्का वो 3 जो है वो 6 को भी डिवाइड करेगा, तभी 6 GCD बन पाएगा। ठीक है, तो थ्योरम के लिए चले, यूक्लिडियन एल्गोरिथम की थ्योरम है। अगर किसी भी क्वाड्रेटिक फील्ड में यूक्लिडियन एल्गोरिथम होल्ड कर रही है तो वो क्वाड्रेटिक फील्ड पक्का सिंपल क्वाड्रेटिक फील्ड कहलाती है। सिंपल प्रूव करने के लिए पता है ना, हर प्रोडक्ट एल्जेब्राइक इंटीजर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम की फॉर्म में शो कर देंगे। अब इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमें एक लेमा प्रूव करना पड़ेगा। थ्योरम तो 3 to 4 लाइंस की ही है, जो है वो लेमा ही है। ठीक है, अगर आपको लेमा समझ आ गया तो थ्योरम में तो 4 लाइन ही लिखनी है, कुछ नहीं है, लेमा से ही डायरेक्टली थ्योरम प्रूव हो जाएगी। ओके, स्टेटमेंट देखिए लेमा की। अगर एक्साई जो है वो GCD है, गामा और गामा 1 दो एल्जेब्राइक इंटीजर हैं, अगर एक्साई GCD है तो दो और एल्जेब्राइक इंटीजर एग्जिस्ट करेंगे, ईटा और ईटा 1, सच दैट कि वो एक्साई जो है वो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जाए। जहाँ ये जो गामा और गामा 1 है वो एल्जेब्राइक इंटीजर हैं के मतलब क्वाड्रेटिक फील्ड के। ठीक है, जिसमें एल्गोरिथम जो यूक्लिड एल्गोरिथम है वो होल्ड कर रही है। ठीक है, ये हम लेट करके चले हैं। अब दो चीज़ें दे रखी, गामा और गामा 1, उनमें से एक नॉन ज़ीरो लेना पड़ेगा कि वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो, जिससे हम डिवाइड करेंगे वो कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता डिनोमिनेटर तो। ठीक है, जस्ट वेट या अब हमें दे रखा है गामा और गामा 1 दो क्वाड्रेटिक फील्ड के इंटीजर हैं, एल्जेब्राइक इंटीजर, और दूसरी चीज़ दे रखी है कि उसमें यूक्लिड एल्गोरिथम होल्ड कर रही है उस क्वाड्रेटिक फील्ड में। ठीक है, देखें, गिवन गामा एंड गामा 1 बिलोंग्स टू के एंड गामा नॉन ज़ीरो, ये हमने खुद लेट किया है, एंड यूक्लिड एल्गोरिथम होल्ड्स इन के। अब हम ऊपर डेफिनेशन पढ़ के आए, अगर कहीं भी यूक्लिडियन एल्गोरिथम किसी भी क्वाड्रेटिक फील्ड में होल्ड कर रही है तो दो और एल्जेब्राइक इंटीजर मिलेंगे, लेट कर लिया K1 एंड गामा 2, क्योंकि गामा 1 तो हो चुके थे, तो गामा 2 और K1 ले लिया, सच दैट गामा जो है इनकी इस फॉर्म में लिखा जाए। अब इसमें से हमें पता है कि दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो गामा 2 ज़ीरो हो या इसका नॉर्म गामा 1 से छोटा हो। ठीक है, ये डेफिनेशन लगाइए सिर्फ यूक्लिड एल्गोरिथम की कि अगर होल्ड करे तो क्या होता है। तो सबसे पहला केस लेके चलते हैं कि गामा 2 जो है वो ज़ीरो है, फिर लेके चलेंगे गामा 2 ज़ीरो नहीं है। अब देखो, अगर गामा 2 ज़ीरो है, गामा 2 को ज़ीरो रखो तो गामा को क्या लिख सकते हो, K1 इंटू गामा 1। अगर कम्प्लीटली डिविजिबल है मतलब रिमाइंडर ज़ीरो हो जाए,
ठीक है। जैसे 6 और 18 है, 6 और 18 का GCD निकालो तो कम्प्लीटली डिविजिबल हो गई। तो 6 और 18 का GCD कौन आया? 6, जिससे डिवाइड किया। अब गामा 1 से डिवाइड कर रहे थे तो गामा 1 और गामा का GCD कौन आया? खुद गामा 1। जैसे 6 और 18 का GCD कौन होता है? खुद 6 ही होता है, जिससे वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है क्योंकि रिमाइंडर 0 बन जाता है। तो वही चीज़ है। लेकिन अगर रिमाइंडर 0 नहीं बनता है, मतलब गामा 2 0 नहीं है, तो फिर हम यूक्लिड एल्गोरिथम लगाएंगे फिर से, लेकिन किस पे? गामा 1 और गामा 2 पे। जैसे इसके लिए हिंट लो कि यहाँ 5 होता, मान लो 6 की बजाय 5 3 जा 15, 15 से 3। अब ये 0 नहीं आया रिमाइंडर, 0 नहीं आया रिमाइंडर, ये जो गामा 2 है वो 0 नहीं है, तो फिर हम यूक्लिड एल्गोरिथम लगाएंगे इस गामा 2 और इस पे, क्योंकि हम ऐसे ही तो निकालते हैं, ठीक है, लॉन्ग डिवीज़न मेथड से जब भी GCD निकालते हैं, ठीक है। तो गामा, इसके लिए फिर से हमें अलजेब्राइक इंटीजर मिल जाएंगे। एक के, जैसे यहाँ K1 और गामा 2 मिला था, यहाँ K2 और गामा 3 मिल जाएगा, जो इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसमें या तो गामा 3 0 होगा या इस गामा 3 का नॉर्म गामा 2 से छोटा होगा, ठीक है। चलिए आगे इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। ये देखो K2 और गामा 3, जिसमें गामा 3 या तो 0 होगा या उसका नॉर्म उससे छोटा होगा। अब यहाँ तुम लिख सकते हो कि अगर गामा 3 0 हो गया तो वो GCD बन जाएगा गामा 2 जो था, जैसे पीछे वाले में गामा 1 बन गया था। लेकिन अगर गामा 3 0 नहीं होता है तो हम ये फिर से वही एक सीक्वेंस मिल जाएगी, जैसे गामा 1 मिला, गामा 2 मिला, ऐसे गामा 3 मिल गया था, ऐसे ही गामा 4 मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें ना इनफाइनाइट बाउंडेड सीक्वेंस नहीं मिलेगी, हमें कहीं भी इनफाइनाइट कहीं ना कहीं तो रुकी जाएगी, ठीक है। ये जो गामाज की जो इन सीक्वेंस मिलेगी वो कहीं ना कहीं तो एक पॉइंट पे पक्का रुकेगी, ठीक है। वो फाइनाइट है तो कहीं ना कहीं पॉइंट पे रुकेगी। तो जो कॉरेस्पॉन्डिंग प्रूफ है वो नेचुरल नंबर्स के लिए भी है, ठीक है। तो हम ये शो कर सकते हैं गामा इन जो वो GCD होगा, ठीक है। गामा और गामा 1 का अगर कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाए तो बात ही क्या है, लेकिन कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है तब भी वो कहीं ना कहीं तो रुकेगा ही रुकेगा। और जहाँ भी रुकेगा, मान लो वो लास्ट में आते आते गामा n+1 जो है वो 1 है, ठीक है। तो गामा n क्या कहलाएगा? उसका GCD, और उसी का नाम दे दो एक्साई, ठीक है। तो यही करना था लेमा के लिए। तो अब थ्योरम के लिए चलें। थ्योरम के लिए वो कह रहा है कि इसी तरह हम नेचुरल नंबर्स के लिए काम करेंगे तो हम ऐसे ही डिकम्पोजिशन कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एलिमेंट की फॉर्म में। जस्ट वेट, या प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की फॉर्म में आप उसको डिकम्पोज कर सकते हो या एक्सप्रेस कर सकते हो। वो यूनिक रहेगा अप टू द चेंज ऑफ ऑर्डर एंड मल्टीप्लिकेशन बाय यूनिटीज। सिर्फ ये बता रखा है कि सिर्फ ऑर्डर बदल जाएगा, आगे पीछे उसके नंबर्स चेंज हो जाएंगे, लेकिन ये तो नहीं है कि वो भाई उसमें प्राइम एलिमेंट्स ही चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो प्रूफ ऑफ थ्योरम में तो इतना कुछ था नहीं, लेमा सही से आना चाहिए आप लोगों को। एक क्वेश्चन और करते हैं। थ्योरम है यूक्लिडियन एल्गोरिथम की, इफ एंड ऑनली इफ की कंडीशन है उसमें। देखो, द यूक्लिडियन एल्गोरिथम इज इक्विवेलेंट टू द फॉलोइंग हाइपोथेसिस, कि यूक्लिडियन एल्गोरिथम इसके इक्वल है, कि यूक्लिडियन एल्गोरिथम और ये दोनों एक दूसरे के इक्वल दिखाना है। यूक्लिडियन एल्गोरिथम आपको पता ही है, मैं पहले डेफिनेशन क्लियर करा चुकी हूँ। और किसके इक्वल दिखाना है कि अगर कोई एलिमेंट गामा है, डेल है क्यू रूट m का, देयर इज एन एल्जेब्राइक इंटीजर k मिलेगा सच दैट नॉर्म ऑफ गामा माइनस k का मॉड इज लेस देन 1। तो एक तरह से यही है, जब यूक्लिडियन एल्गोरिथम होल्ड कर रहा है तो ये कंडीशन शो करनी है, और जब ये कंडीशन है तो यूक्लिडियन एल्गोरिथम होल्ड कर रहा है। देखो, इसका मैंने और करके इसकी दूसरी स्टेटमेंट लिखी हुई है, आपको समझ आ जाए कि इसका मतलब ये प्रूव करना है, ठीक है, क्वेश्चन में कि इफ़ एंड ऑनली इफ की कंडीशन है। एक बार यूक्लिडियन एल्गोरिथम को लेट करके चलो और ये प्रूव कर दो, एक बार इसको लेट करके चलो, इस कंडीशन को यूक्लिडियन एल्गोरिथम को होल्ड कर रही है, ये शो कर दो, ठीक है। तो प्रूफ के लिए चले तो सबसे पहले लेट करके चल रहे हैं कि यूक्लिडियन एल्गोरिथम होल्ड कर रही है। अब यूक्लिडियन एल्गोरिथम नहीं, पहले इन्होंने कर रखा है कि यूक्लिडियन एल्गोरिथम को हम प्रूव करेंगे, जो हाइपोथेसिस हमें दे रखी है कि उसका नॉर्म, उनके सब्ट्रैक्शन का डिफरेंस का नॉर्म का मोड लेस देन 1 है, वो चीज़ होल्ड करके चल रही है, गिवन हाइपोथेसिस होल्ड। और हम ये शो करेंगे कि यूक्लिडियन एल्गोरिथम भी होल्ड करेगी, ठीक है। तो यूक्लिडियन एल्गोरिथम होल्ड करने के लिए क्या है कि हम पहले ये लेट कर लिए कि दो अलजेब्राइक इंटीजर, एक नॉन ज़ीरो होगा कंपल्सरी, वो लेके चल रहे हैं के मतलब क्यू रूट m के क्वाड्रेटिक फील्ड के। तो दो एलिमेंट्स लिए और फिर हम ये शो कर देंगे कि दो एलिमेंट्स और मिलेंगे सच दैट वो उसकी प्रोडक्ट की फॉर्म में,
उनके डीकम्पोजिशन वाली फॉर्म में लिखा जाए, a = BQ + R वाली डिवीज़न एल्गोरिथम वाली, और उसका नॉर्म या तो 0 होगा, या तो वो जो आएगा रिमाइंडर वो 0 होगा, या फिर उसका नॉर्म जो है वो डिवाइज़र के नॉर्म से छोटा होगा। ठीक है, मेन ये काम करना होता है हमें यूक्लिडियन एल्गोरिथम के लिए। चलिए एक प्रोसीजर पता चलेगा क्या करना है। मन में ये क्लियर होना चाहिए आपके कि करना क्या है हमें प्रूव, यूक्लिडियन एल्गोरिथम होल्ड कराने के लिए। 2 अलजेब्राइक इंटीजर लेट कर लिए, 2 एग्जिस्ट करेंगे, शो करेंगे। तो हमने एक बार क्या किया कि जब गामा और गामा 1 2 लिए, गामा 1 नहीं है ये, कभी देखो गामा कोमा गामा 1 है। गामा को जब तुम गामा 1 से डिवाइड करोगे तो उसको लेट कर लिया डेल। गिवन हाइपोथेसिस क्या कह रही है कि अलजेब्राइक इंटीजर कोई एक एग्जिस्ट करेगा के का सच दैट नॉर्म ऑफ डेल माइनस के इज लेस देन 1। ठीक है, अब ईटा लेट करो, ईटा इन्होंने लेट कर लिया अपने पास से कि गामा माइनस गामा 1 इंटू के, ताकि यहाँ से सिर्फ हम ये शो कर सके ये चीज़, कुछ नहीं है ये तो। ठीक है, हमने नंबर ऐसे लेट किए। ओके, हम ये प्रूव करेंगे कि या तो ये ईटा जो है वो 0 होगा, या फिर ये ईटा जो है इसका नॉर्म जो है, ईटा का नॉर्म वो गामा 1 से छोटा होगा। तो अगर ईटा पे 2 केसेस बना लो, या तो ये 0 होगा या ये नॉन 0 होगा। जब ये 0 हो गया तो बात कुछ प्रूव करने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि ये केस प्रूव हो जाएगा। लेकिन अगर ये नॉन 0 हुआ तो ये नहीं है, तो ये वाला प्रूव करना पड़ेगा हमें। ठीक है, ईटा पे 2 केसेस जो बनाए थे, कंसीडर वहीं से करेंगे स्टार्टिंग, जो हमें गिवन कंडीशन है इससे। नॉर्म ऑफ डेल माइनस के का मोड इज लेस देन 1। डेल की जगह वैल्यू रखो गामा बाई गामा 1 माइनस के। ठीक है, एलसीएम लिया हुआ है सिंपल, इस चीज़ को ईटा लिखा हुआ है, तो नॉर्म ऑफ गामा 1 के मॉड से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, कैंसिल हो गया, तो नॉर्म ऑफ ईटा क्या आ गया, नॉर्म ऑफ गामा 1 से छोटा। सॉरी आपको शायद दिखाना हो, जस्ट वेट। यस, एलसीएम लिया था, उसके बाद दोनों तरफ नॉर्म ऑफ गामा 1 से डिवाइड किया, नॉर्म ऊपर नीचे अलग किया, या फिर तुम डायरेक्टली इसको इस साइड ले जाओ, ऐसे करके भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ प्रूव हो गई कि या तो ईटा 0 है, या फिर इस ईटा का नॉर्म जो है गामा 1 से छोटा है। ये यूक्लिडियन एल्गोरिथम कहलाती है। तो एक पार्ट प्रूव हो गया। इफ़ एंड ऑनली इफ की दूसरी कंडीशन सॉल्व करें, उसमें क्या है कि हम लेट करके चलेंगे यूक्लिडियन एल्गोरिथम होल्ड कर रहा है। अगर यूक्लिडियन एल्गोरिथम होल्ड कर रहा है तो वो जो हाइपोथेसिस हमें लेनी है कि भाई डेल और के, हमें 2 डेल के लिए एक अलजेब्राइक इंटीजर के एग्जिस्ट करेगा सच दैट उन दोनों के डिफरेंस के नॉर्म का मोड लेस देन 1 आ जाए। ठीक है, चलो लेट कर लिया डेल, गिवन ही है एक तरह से ये डेल तो हमें लेट करना है, फिर हम कहेंगे के एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो अगर डेल एक एलिमेंट लिया है क्यू रूट एम का, अगर वो डेल 0 हो जाता है तो हम के को भी 0 पुट कर दो, कि हमने कही कि लेट के भी हमने 0 ही ले लिया, तो नॉर्म ऑफ 0 माइनस 0 का 0 इज लेस देन 1। तो अगर डेल 0 है तो के को भी 0 ले लिया। अगर डेल नॉन 0 है तो हमें के ढूंढना पड़ेगा। चलो देखते हैं क्या होगा। सेकंड केस, डेल पे ही हमने केस बना लिए थे। ठीक है, देखो अगर डेल नॉन 0 है तो हमें पता है डेल जो है वो के का कोई भी एक अलजेब्राइक नंबर है। ठीक है, यस, इन्होंने क्या कहा था, एक चीज़ हमने नोट की नहीं की कि ये जो डेल था ना वो कोई भी एक एलिमेंट था। ये कहीं नहीं लिखा था कि वो अलजेब्राइक इंटीजर है। ये कहा था कि उसके लिए, उस डेल के लिए एक अलजेब्राइक इंटीजर एग्जिस्ट करेगा जिनका मॉड, ठीक है, ये डेल नहीं है अलजेब्राइक इंटीजर, जो के आएगा वो अलजेब्राइक इंटीजर होना कंपलसरी। तो एक नॉन जीरो इंटीजर टी मिलेगा सच दैट टी इंटू डेल एक अलजेब्राइक इंटीजर होगा। ठीक है, हमने कहा था ये चीज़, ये वाली थ्योरम भी है, एक प्रूव करके आई थी हम पीछे, कई स्टेप्स पीछे पार्ट में, कि अगर कोई भी अलजेब्राइक नंबर हमें गिवन है तो हम उसे एक इंटीजर से मल्टीप्लाई करके एक अलजेब्राइक इंटीजर बना सकते हैं। या अगर डेल कोई भी अलजेब्राइक नंबर है तो एक इंटीजर से मल्टीप्लाई करो जो नॉन ज़ीरो हो, तो ये कम्प्लीटली एक अलजेब्राइक इंटीजर बन जाएगा। ठीक है, चलें अब देखो टी अल्फा और टी 2 अलजेब्राइक इंटीजर हैं के क्वाड्रेटिक फील्ड के, और टी नॉन ज़ीरो है। हमने पीछे एक इंटीजर ऐड किया था ना, नॉन ज़ीरो इंटीजर टी। तो इस पे यूक्लिडियन एल्गोरिथम लगा दी, क्योंकि स्टेटमेंट के लिए हमने लेट किया था यूक्लिडियन एल्गोरिथम जो है वो होल्ड कर रहा है।
तो यूक्लिडियन एल्गोरिथम लगाएंगे मतलब 2 अलजेब्राइक इंटीजर और मिलेंगे, लेट कर लिया के और गामा, सच दैट टी इंटू डेल इज इक्वल्स टू के टी प्लस गामा। इसमें या तो ये गामा 0 होगा या इस गामा का नॉर्म टी के नॉर्म से छोटा होगा, जो डिवाइज़र है उसके नॉर्म से। तो अगर गामा 0 हो जाता है, अब हम हर केस में ये चीज़ प्रूव करेंगे कि नॉर्म ऑफ गामा माइनस के का मोड लेस देन 1 आएगा। तो अगर गामा 0 हो जाता है, गामा 0 हो जाता है, मान लो ये चीज़, ठीक है, तो अगर गामा 0 हो गया तो मतलब टी इंटू डेल इज इक्वल्स टू के इंटू टी, टी से टी कैंसिल, डेल और गामा इक्वल आ गए, सॉरी डेल और के इक्वल आ गए, तो डेल माइनस के 0 हो गया। तो 0 का नॉर्म क्या होगा, वो भी 0 होगा, उसका मोड भी 0 होगा, वो 1 से छोटा है। तो ये कंडीशन हमने 0 के लिए प्रूव कर दी। लेकिन अगर वो नॉन ज़ीरो आता है तो इसका मतलब या तो वो 0 वाला हो गया, ये वाला कंडीशन लेके चलते हैं कि ये गामा का नॉर्म टी के नॉर्म से छोटा है, ठीक है। इधर क्या किया, इस गामा को टी से डिवाइड किया और टी से ही मल्टीप्लाई किया, नॉर्म प्रोडक्ट पे अलग अलग किया, ठीक है, एक तरह से ऐसे कर लो इसको, नॉर्म प्रोडक्ट पे अलग अलग किया, ये हमने प्रूव कर रखा मल्टीप्लिकेटिव होता है, अलग अलग किया पार्ट, ठीक है। यहाँ से तुमने देखा इस दोनों तरफ से नॉर्म ऑफ टी आ गया, वो कैंसिल हो गया, नॉर्म ऑफ गामा बाई टी का मोड इज़ लेस देन 1 आ गया। गामा की वैल्यू पुट कर लो ऊपर से उठा के, गामा की वैल्यू आएगी टी इंटू डेल माइनस टी इंटू के, ठीक है, टी के कॉमन ले लो तो डेल माइनस के बच जाएगा, कैंसिल हो जाएगा टी। यही तो प्रूव करना था कि इसका नॉर्म 1 से छोटा आएगा, ठीक है, इतना समझ आया। अब एक रिमार्क है, 2 है एक्चुअली, कि अगर हमें किसी भी चीज़ को, किसी क्वाड्रेटिक फील्ड को सिंपल फील्ड प्रूव करना है तो हम पीछे देख के आए हैं कि यूक्लिडियन एल्गोरिथम अगर फील्ड में होल्ड कर जाए तो वो सिंपल कहलाती है। दूसरी चीज़, अगर किसी फील्ड में हम यूक्लिडियन एल्गोरिथम होल्ड कर रही है तो ये वाली कंडीशन हो रही थी, ये जो अभी भी प्रूव किया। तो दोनों से हम ये कह सकते हैं अगर कोई क्वाड्रेटिक फील्ड सिंपल है तो वो ये चीज़ होल्ड करेगी। इतना प्रूव करना, अगर हम ये प्रूव कर देते तो वो फील्ड सिंपल कहलाती है, ठीक है। यूक्लिडियन हम ना भी प्रूव करें तो इतना ही बहुत है। अब आता है यूक्लिडियन फील्ड, यूक्लिडियन एल्गोरिथम पता चल गया। यूक्लिडियन फील्ड क्या होता है, यूक्लिडियन फील्ड होता है वो क्वाड्रेटिक फील्ड जिसमें यूक्लिडियन एल्गोरिथम होल्ड कर जाए। सिंपल सी नाम से पता चल रहा है, यूक्लिडियन फील्ड मतलब वो क्वाड्रेटिक फील्ड जिसमें आपको यूक्लिडियन एल्गोरिथम होल्ड हो रही है, तो वो फील्ड कहलाती है यूक्लिडियन फील्ड, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी थ्योरम्स नेक्स्ट टाइम करेंगे। यूक्लिडियन की ही बची हुई हैं अभी, तो अलग अलग क्वाड्रेटिक फील्ड में करेंगे m की वैल्यू के लिए। सो आज के लिए बस इतना ही। Thank you guys for watching my video. If you like it, please like, share and subscribe my channel. If you have any doubt, any query, you can message me on Instagram or ask your question in the comment section also. I will share my UPI ID and my Instagram ID in the description box. Thank you guys.